You are watching AITN All India Breaking News. लव जिहाद को लेकर आजकल सारे देश में अच्छी खासी बहस चल रही है और यूपी तथा मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की बात भी कही है। इसी मुद्दे को लेकर देश की राजधानी के जंतर मंतर पर कई महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया और सरकार द्वारा लाए जाने वाले इस कानून को मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए अपनी बात रखी। कानून में लव जिहाद नाम का कोई टर्म नहीं है। ये जरूर चैलेंज होगा और अगर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका है, न्याय का पालन करने वाली संस्था है, तो इस जनवादी हिंदुस्तान में इतने गैर जनवादी कम्युनल और पितृसत्तात्मक अध्यादेशों और कानूनों को रद्द करेगा। आज भी हम इस उम्मीद पर हैं। तो क्या महिलाओं की जो स्वतंत्रता थी उसका भी हनन होगा इस कानून में? सीधी सी बात है, मैं अगर कोई लड़की है और वो चूज कर रही है दूसरे मजहब के किसी लड़के को, तो आप उसको कैसे रोक सकते हैं? किस आधार पे रोक सकते हैं? तो उसके जो राइट टू चूज है, राइट टू सिलेक्ट हर ओन पार्टनर, उसके ऊपर तो डेफिनेटली हमला है। हमारा ये कहना है कि अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी दो एडल्ट्स को होती है। सरकार का किसी का कोई हक नहीं है इसमें बीच में बोलने का। लेकिन सरकार का कहना है कि हम लव के खिलाफ नहीं है। अगर कोई प्यार करके शादी कर रहा है तो हम उसके खिलाफ नहीं, अगर कोई धोखा देता है हम उसके खिलाफ कानून। देखो, धोखा देता है तो उसमें किसी धर्म का फिर सवाल नहीं रहता ना। धोखा अगर कोई भी दे रहा है उसके लिए तो ऑलरेडी कानून है। ये इनका, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, पॉलिटिकल एजेंडा है और ये उसी एजेंडे के तहत आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल ये लव जिहाद और कुछ भी नहीं है। ये भारत की महिलाओं और विशेषकर उच्च जाति की महिलाओं को अपने पति, अपने जीवन साथी का चयन करने की जो स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता जो भारत का संविधान भारत की औरतों को देता है, लव जिहाद के नाम पर उन्होंने इस स्वतंत्रता के ऊपर हमला किया है। ये विवाह की स्वतंत्रता के ऊपर हमला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस जजमेंट से, जो एक हफ्ता पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस बेंच की जजमेंट थी, उससे प्रेरणा लेकर के योगी ने जो कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ एक प्रभावकारी कानून लाएंगे, और कल ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक और जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मामला हिंदू और मुसलमान का नहीं है, ये दो व्यक्तियों का मामला है। दो व्यक्ति आपस में अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं, किसी को कोई अधिकार नहीं है उनकी इस निजी स्वतंत्रता के ऊपर हमला करने का। तो ये जो योगी सरकार कल ही अध्यादेश लेकर आई है, हम मांग करते हैं कि इस अध्यादेश को अविलंब वापस लिया जाए। देखिए, हमारे जो देश का संविधान है उसमें सभी को आज़ादी है अपना जीवन साथी चुनने की। तो ये जो जीवन साथी चुनने की जो आज़ादी है, ये व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ जुड़ी हुई है। और ये व्यक्ति स्वतंत्रता जो दी गई है, ये किसी के बपौती नहीं है कि हमें ये मोदी ने दिया है, या हमें ये योगी ने दिया है, या हमें ट्रंप ने दिया है, या हमें किसी भी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के राष्ट्रपति ने दिया है। ये जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति स्वतंत्रता, ये हमने लड़ाई लड़कर ली है। और ये इस अभी नहीं, ये जो लड़ाई इस जो इससे पहले पूंजीवादी व्यवस्था से पहले जो सामंती व्यवस्था थी, जहाँ पर इंसान की कोई आज़ादी नहीं थी, जहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं था, उस व्यवस्था से लड़कर जो सामंती शोषण था, अत्याचार था, ये किसी के कोई बाउंड्रीज में हम नहीं बांध सकते कि आप हिंदू हैं तो आपको सिर्फ हिंदुओं से ही करना है, आप दलित हैं तो आपको सिर्फ दलितों से ही करना है, आप ब्राह्मण हैं तो सिर्फ आपको ब्राह्मणों से ही करना है। अरे भाई, हमें क्यों आप 200-300 साल पीछे ले जा रहे हैं?
हम लोगों को। हम एक आधुनिक युग में जी रहे हैं और आधुनिक युग से भी आगे जाने की ज़रूरत है। अभी भी जितनी बाउंडेशंस हैं उन सबको भी तोड़ने की ज़रूरत है और आप हैं कि हमें और पीछे ले जा रहे हैं। सवाल इस बात का है, लव जिहाद जिसको नाम दिया गया है, वो नाम बदलकर शादी करना और बाद में उसकी असलियत खुलने पर किस तरह के कांड सामने आते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक व्यक्ति का जो एक मूल्यहीनता है वही दर्शाता है, लेकिन उसके एक दो घटनाओं के नाम पर आप पूरे डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म कर देना, ये बिल्कुल गलत है। इसको किसी भी तरीके से सहन नहीं किया जा सकता। मेरा नाम नीतू खन्ना है। मैं ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन से आई हूँ। जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए हम लोगों को इस तरीके से डिबेट में हम लोगों को उलझाने के लिए ये करते हैं। कुछ नहीं है इनका किसी लव से किसी उससे कोई मामला नहीं है। मेन मुद्दे आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय वो लव जिहाद इस टाइप के मुद्दे। हाँ, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन उसके बाद कोई ये डिबेट नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेंगे। शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया है, उस पर कोई डिबेट नहीं होगी इनकी। और जो सबसे बड़ा अभी जो जान हथेली पर रख के लाखों किसान हर राज्य से दिल्ली में आने का जिनका कॉल है कि हम 26-27 को दिल्ली में आएंगे, लेकिन उनको नहीं घुसने देने के लिए ये इन्होंने हथकंडे अपनाए हैं। अभी इलेक्शन थे, कोई कोरोना का वो नहीं था, इलेक्शन खत्म हुए एकदम कोरोना आ गया। सब कुछ इनके हाथ में है। अभी आप क्या डिमांड करना चाहेंगे सरकार से? हम चाहते हैं, सरकार को जनता ने चुना है तो सरकार जो भी काम करे वो जनता के हक में करे। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है वो अधिकार हमें मिलना चाहिए। फिलहाल लव जिहाद मामले पर लाए जाने वाले कानून के खिलाफ इनका ये प्रदर्शन कितना कामयाब होता है या सरकारें इस बारे में पुनर्विचार करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ओम प्रकाश शर्मा, AIBN न्यूज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक अवश्य करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।